नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल और इस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कुछ एक तो डिस्कस किए हैं, बाकी हम आज भी डिस्कस करेंगे और इनकी क्या है एक अलग सी सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी जाएगी ताकि आपके जितने भी अभी एग्जाम हुए उनका आप डिटेल में सोल्यूशन देख सकें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि डैश इज केप्ट अंडर कैरोसिन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, यानी जो है किसको आपका कैरोसिन में रखा जाता है किसके लिए, ताकि वो आग ना पकड़ ले। यहाँ पे जो एक्सीडेंटल फायर जो दिया गया यानी उसको जब हम ओपनली रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से कैच फायर कर लेगा, यानी आग जो है वो पकड़ लेगा। तो वो कौन सा होगा, तो जल्दी पकड़ने वाला वो आपका कौन सा हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वही आपके जो है आग पकड़ेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है जो पोटेशियम और सोडियम जो है वो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनको हम किससे डिनोट करते हैं, तो पोटेशियम को के से और सोडियम को हम एन से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी और ये चीज आपको पता भी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम और सोडियम इनको किस में, तो आपका कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, या आपकी क्या है ड्राई मिनरल ऑयल में, किसमें ड्राई मिनरल ऑयल में जो है इनको रखा जाता है ताकि ये क्या करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके और जल्दी से आग ना पकड़ सके। तो इसीलिए इनको बचाने के लिए आपका कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सोडियम जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे जो जस्ता दिया गया है जिंक, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है। तो जिंक आप हमारा किस में यूज होता है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अपना होता है जिसमें क्या है आपकी गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, आपकी आयरन होता है और एक आपका स्टील होता है। आयरन और स्टील इनके ऊपर क्या है आपकी एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, यानी जो जिंक जो होती है उसका एक घोल बनाया जाता है लिक्विड में, और आयरन और स्टील जो है इसको उसके अंदर डबोया जाता है, डिप किया जाता है, और आपकी क्या है एक उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है आयरन और स्टील के ऊपर, और उससे क्या है आपका प्रिवेंट होता है। यानी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें हम आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ाते हैं, एक लेयर चढ़ाते हैं। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो इसमें किसका यूज किया जाता है, तो किसका, जिंक का यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो दिया गया है, और हाँ एक क्वेश्चन आपका जो पीछे के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपका पूछा गया था, कौन सा, इसको यहाँ पे लिखते हैं चिल्ली शोरा। आई थिंक आपको याद भी आ गया होगा कौन सा चिल्ली शोरा जो है ये आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चिल्ली शोरा का हमारा फॉर्मूला NaNO3 होता है। क्या होता है, NaNO3 आपका चिल्ली शोरा का फॉर्मूला होता है। और इसको आपका चिल्ली शोरा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चिल्ली में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये आपका क्या है, तो देखिए Na हमारा क्या है, तो Na हमारा सोडियम होता है, यानी कि ये किसका, तो सोडियम का आपका ASO हो जाएगा चिल्ली सोरा, जो कि आपके पीछे के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था, या पुलिस का जो भी एग्जाम था उसमें ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था चिल्ली सोरा से जुड़ा हुआ, और इसका फॉर्मूला पूछा गया। तो कौन सा बनेगा, NaNO3 इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा बोरेक्स जो है वो भी आपका किसका, बोरेक्स जो है वो भी आपका किसका रहेगा, तो सोडियम का आपका जो है एक अयस्क हो जाएगा। और चिल्ली सोरा NaNO3 जो दिया गया इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे इसको। तो आई थिंक ये चीजें आपकी यहाँ से क्लियर होगी। इसके अलावा आयरन जो है, आयरन का आपका अयस्क कौन सा होता है, तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क हो जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कौन सा, एल्यूमिनियम का आपका हो जाएगा बॉक्साइट। कौन सा, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉक्साइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको स्पेलिंग में एरर है। तो आपका बॉक्साइट आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। तो ये आपका जो है बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट करोगे। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपका किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपकी क्लियर होगी। लोहे का आपका आयरन का कौन सा हो गया, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों इसके अयस्क हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा जो है आपका पीतल मिश्र धातु के धातु है, यानी आपकी जो है विच आर द एलॉय ऑफ ब्रास मेटल, यानी ब्रास जो है आपका पीतल जो है वो किससे मिलकर बना होता है। तो कौन सा बनेगा आपका, देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे कई बार आ चुका है तो आपको याद भी हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। कौन सा, कॉपर और जिंक बनेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तांबा और जस्ता बोल सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपका हो गया पीतल या ब्रास। ब्रोंज जो है, ब्रोंज हम क्या बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं। और कांस्य आपका किसका बना होता है, तो कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है। कौन सा, ब्रोंज या कांसा बोल सकते हैं, कांस्य हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा जो है पेट का आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और प्रोटीन को
प्रोटियोसिस और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। यानी आपका कौन सा एंजाइम हो जाएगा, तो देखिए आपका कौन सा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो आपका प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का आपका पाचन करता है और उसको किसमें, पेप्टोन में जो है, पेप्टोन में इसको चेंज कर देता है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे पेप्सिन है तो ये आपका कहाँ का, स्टोमक का एंजाइम हो जाएगा, कहाँ का, स्टमक का। अब यहाँ पे देखिए आपका स्टमक में एक तो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, दूसरा कौन सा होता है, तो रेनिन होता है। ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। जो पेप्सिन जो है इसका क्या काम होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में आपका प्रोटीन को जो तोड़ देता है और किसमें, पेप्टोन में बदल देता है। और रेनिन का आपका क्या काम है कि आपके दूध में जो आपकी प्रोटीन जो होती है, जिसको हम क्या है, कैसिनोजन के नाम से बोलते हैं, उसको क्या है आपका कैसिन में, कैसिनोजन जो है, कैसिनोजन को आपका कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो आपका कौन सा, रेनिन हो जाएगा। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने, दोनों के दोनों आपके कहाँ के, स्टमक के आपके एंजाइम हो जाएंगे यहाँ पे। और ये कहाँ से निकलते हैं, तो स्टमक में आपका जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें से आपके ये दोनों एंजाइम निकलते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि अमाशय में आपका स्टमक में जो है आपका भोजन कितने टाइम तक रहता है, तो 3 से लेकर 5 आवर तक आपका जो है भोजन रहता है। वैसे कई जगह पे आपका लगभग यूं माने कि 3 से लेकर 5 के बीच तक का आपका हमेशा रहता है। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल देखें तो 4 घंटे तक जो है आपका स्टमक में भोजन रहता है। तो ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा साथ ही जो दूसरा माल्टेज जो दिया गया, ये एंजाइम आपका क्या करता है, जो माल्टोज शर्करा जो होता है उसको किसमें, ग्लूकोज में ये चेंज करता है। किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का आपका फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, C6H12O6 जो है ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अब तीसरा यहाँ पे जो दिया गया कौन सा, एमाइलेज। अब देखिए एमी वर्ड जहां पे आ जाए, देखिए AMY यहाँ पे देखिए इसको AMY वर्ड जहां पे आ जाए, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स की बात कर रहे हैं। तो आपका एमाइलेज जो है वो आपका किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन आपका एमाइलेज करता है। आई थिंक ये चीज आपकी यहां से क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि पायराइट जो आपका अयस्क है इसमें आपका कितना तांबा होता है। तो पायराइट का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। पायराइट इसका क्या होता है, FeS2 जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन डाई सल्फाइड। क्या, आयरन डाई सल्फाइड जो है इसको हम, आयरन डाई सल्फाइड हम इसको बोला जाता है क्या, FeS2 आपका ये हो जाएगा। और इसमें आपका जो है कितना, और इसको और क्या बोला जाता है, तो इसका आपका क्या, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी इसको बोला जाता है, आयरन जो पायराइट को। और इसका आयरन पायराइट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका 21वें का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 0.32 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने है कि बोरेक्स है। तो बोरेक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया, बोरेक्स का हमें फॉर्मूला बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, Na2 और उसके बाद ब्रैकेट में B4O5OH इधर में 4 और .H8H2O। तो आपका 8H2O जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। एक तो इसका ये हो सकता है, या इसके अलावा दूसरा हम क्या बना सकते हैं, Na2 उसके बाद B4 उसके बाद हमारा O7.10H2O। तो ये भी आपका बोरेक्स का फॉर्मूला है और ये भी आपका बोरेक्स का है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या नाम आया, शुरू में Na आया है, यानी कि ये किसका, तो ये भी आपका सोडियम का अयस्क हो जाएगा, सोडियम का अयस्क हो जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द फुल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी वस्तु को संतुलन में यानी इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है यदि उसके ऊपर जो टोटल फोर्स जो लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर टोटल यहाँ पे जो फोर्स दिए गए वो आपके 0 के इक्वल होंगे, तब जो है वो आपकी बॉडी जो है, वो जो आपकी वस्तु जो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि अगर जो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके ऊपर क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर कोई भी बाह्य फोर्स जो है उसके ऊपर काम ना कर रहा हो, तब भी आपकी बॉडी जो है आपकी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, जितने भी आपके उसके ऊपर फोर्स जो काम कर रहे हैं उन सभी का आपका कितने होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी यानी जो रिजल्टेंट जो है आपका कितना 0 होना चाहिए, तब जो है आपकी बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी का वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा न्यूटन का आपका जो फर्स्ट लॉ वो आपका क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो आपकी विरामावस्था में रहेगी अगर वो पहले से विराम है, और अगर वो एक स्पीड से चल रही है कंटिन्यूस तो वो एक स्पीड से चलेगी जब तक उस पर कोई भी हम फोर्स ना लगाएं। तो वो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा बनेगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी यहाँ पे पूछा गया लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी लीवर हो जाएगी। यकृत ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो राइट आंसर है। अब देखिए लीवर आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो आपका लार्जेस्ट और जो यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सा ग्लैंड पूछी गई है, तो ग्लैंड आपकी कौन सी हो जाएगी, यानी ग्रंथि पूछी गई तो वो तो आपका लीवर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तो आपका स्किन हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्किन की स्टडी को आपका डर्मेटोलॉजी भी बोला जाता है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए लीवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का लीवर। और लीवर जो है इसका आपका कितना भार होता है, अगर वजन आपसे पूछ ले तो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में इसका भार होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लीवर का कि अगर किसी व्यक्ति को आपका जहर देकर, आपका पॉइजन देकर अगर मार दिया जाता है, यानी वो व्यक्ति डेड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कैसे पता चलता है कि उसको जहर दिया गया है, कौन सा जहर दिया गया, तो उसमें आपके किसकी लीवर की जांच की जाती है, यकृत की आपकी जांच की जाती है। किसके लिए, ये देखने के लिए कि व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है या नहीं मारा गया। तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर होगी, तब जो है किसका लीवर का आपका यूज किया जाता है इसके लिए। इसके अलावा आपका लीवर से और कौन सा, लीवर जो है आपका एक प्रोटीन रिलीज करता है, कौन सा, एक आपका फिब्रिनोजन, कौन सा फिब्रिनोजन जो आपका एक जो प्रोटीन जो है इसको रिलीज करता है। ये क्या काम करता है, आपका जो है रक्त का थक्का जमाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग जो है करवाई जाती है, ब्लड क्लोटिंग जो है वो करवाई जाती है किसके द्वारा, आपके फिब्रिनोजन के द्वारा। फिब्रिनोजन कैसे है, जैसे आपको पता फाइबर हमारा बना होता है इस तरह से, यानी एक जाली सी बना दी जाती है, जैसे हमारे पैर पे या कहीं पे चोट लग जाती है तो वहां पे क्या है, जिस जगह से खून ज्यादा निकल रहा है वहां पे इस तरह की एक जाली सी बनाकर उसको क्लोट कर दिया जाता है ताकि ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले। तो वो आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ये भी आपका कहां से आपका निकलता है, तो आपका लीवर से रिलीज किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, तो आपका हिपेरिन, कौन सा, हिपेरिन जो है आपका, ये भी आपका कहां से, हिपेरिन हिंदी में लिखते हैं देखिए, हिपेरिन जो है आपका ये भी आपका कहां से, तो ये भी आपका लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस देखना है कि फिब्रिनोजन जो है उसमें आपका क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग की जाती है, और क्लोटिंग कौन सी होती है कि ताकि ब्लड जो है हमारे बॉडी से बाहर ना निकले। दूसरा क्या है, यहाँ पे हिपेरिन जो है, हिपेरिन प्रोटीन क्या काम करता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड को जमने नहीं देता। कहां पे, तो बॉडी के अंदर। जैसे आपको पता है हमारी नसें जो हमारी वेन्स के अंदर ब्लड जो फ्लो करता रहता है, अगर वहां पे ब्लड अगर जम गया तो क्या होगा, डेड मतलब मृत्यु हो जाएगी। यानी ब्लड का बॉडी के अंदर तो फ्लो होना जरूरी है लेकिन बाहर ब्लड नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए दोनों के दोनों आपके जो है कहां से, लीवर से रिलीज किए जाते हैं। एक आपका फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लोटिंग करता है, जो बॉडी से बाहर खून को नहीं निकलने देता। दूसरा आपका हिपेरिन जो है जो बॉडी के अंदर जो है, जो नसों में, जो वेन्स में आपका ब्लड फ्लो करता है उसका आपका जमने नहीं देता। आई थिंक ये दोनों के दोनों आपके क्लियर होंगे यहां से ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद ये तो हो गया हमारा कौन सा, सबसे बड़ी ग्लैंड यहाँ पे जो पूछी गई। अगर ये पूछ ले सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो जाएगी, तब हमारी कौन सी, पैनक्रियाज हो जाएगी, पैनक्रियाज हो जाएगी। पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय जो है आपकी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड अग्नाशय। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी हो जाएगी, मिक्स्ड ग्लैंड, तो सबसे बड़ी आपकी मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड भी आपकी कौन सी, पैनक्रियाज हो जाएगी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगर सिंपल आपसे पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि, तब तो आपकी लीवर है, और अगर मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे ज्यादा पूछ ले तो आपकी पैनक्रियाज हो जाएगी। आई थिंक दोनों के दोनों आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपका डाउट यहां से क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है, यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि जो दी गई है, थायराइड ग्लैंड जो है आपकी कहां पे होती है, तो गले में होती है। इस तरह से हम इसको एक व्यक्ति बना लेते हैं, ये हमने एक व्यक्ति बना लिया, ये देखिए एक मनुष्य हमने बना लिया, और या इसका मुंह हो गया। अब इसके जो यहाँ पे गले में जो आपकी ग्रंथि पाई जाती है, गले में, वो आपकी कौन सी होती है, तो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। तो ये थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और इसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा घेंगा रोग होता है, आपको पता ही होगा, जो आयोडीन की कमी से जो बोला जाता है। तो कौन सा, वो आपका थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे होती है कौन सी, गले में, और ये आपकी कौन सी, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। इसके अलावा कौन सा, अधिवृक्क जो दिया गया है, हम इसको एड्रिनल ग्लैंड बोल सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर आपकी जो है जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, और इसको क्या बोला जाता है, फियर। और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये आपकी क्या करती है, जो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, और इस हार्मोन को आपका क्या बोला जाता है, फियर फाइट और फ्लाइट, फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है, फ्लाइट हार्मोन, ये तीनों का तीनों आपका कौन सा, आपका एड्रेनलिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा, एड्रेनलिन। जैसे आपका एड्रेनलिन जो है आपका हार्मोन हो जाएगा। अब देखिए जिसमें क्या है, हमारी एकदम से हम किसी चीज से डरते हैं, एकदम से हमारा जो हार्ट रेट जो इंक्रीज हो जाती है, वो किसके द्वारा, आपकी एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा हो जाती है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, एड्रेनलिन, ये चीज होगी क्लियर यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आराम से इसको देखें और यहाँ से नोट करें, यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट आपके सामने है कि टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी जो आपकी अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस है उसको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है। तो ये आपका दो तरह से आपका क्वेश्चन आया था इन एग्जाम में। एक तो आपका दिया गया था कौन सा, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को उबालकर, पानी को उबालकर हम जो है उसकी टेम्परेरी हार्डनेस जो उसको रिमूव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा भी दिया गया कौन सा, टेम्परेरी हार्डनेस आपकी किससे रिमूव की जाती है, किस मेथड से, तो आपकी क्लार्क मेथड से, आपका क्लार्क की विधि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे जो टेम्परेरी हार्डनेस जो वो मेनली किसके कारण होती है, तो किसके कारण, कार्बोनेट्स, किसके द्वारा, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के द्वारा, बाय एक सेकेंड इसको करते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम और आपके किसके, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा जो है आपका टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और इसको रिमूव करने के लिए या तो हम बॉइलिंग मेथड यूज करेंगे या हम क्लार्क मेथड जो वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि माइक्रोमीटर जो इसका आपका प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन वैसे आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, लेकिन क्या पता आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। तो आपका किस पे, स्क्रू और नट पे आपका ये काम करता है, हम कह सकते हैं पेज और नट पे आपका काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट में आपकी फोर्स की जो वो यूनिट क्या होती है। यहाँ पे कौन सा बनेगा, आपका बनेगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हमें इसका पता है न्यूटन होता है। अब देखिए फोर्स जो है, फोर्स आपकी जो है इसकी यूनिट आपकी कौन सी, आपकी न्यूटन हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपकी कौन सी है, न्यूटन, एक सेकेंड, न्यूटन जो है आपकी हो गई। और अब देखिए न्यूटन के बाद में आपकी यहाँ पे एक और यूनिट दी गई है कौन सी, डाइन। तो डाइन जो है ये भी आपकी किसकी रहेगी, तो ये भी आपकी जो फोर्स की यूनिट रहेगी, यानी एक इसकी सीजीएस यूनिट हम बोलते हैं। तो ये आपकी फोर्स की सीजीएस यूनिट कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी डाइन हो जाएगी। अब डाइन और न्यूटन दोनों में आपको देखना है क्या रिलेशन है, तो आपका न्यूटन, तो न्यूटन और डाइन में आपका क्या रिलेशन रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका एक न्यूटन जो है, एक न्यूटन आपका किसके, तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा। तो आई थिंक ये दोनों चीजें यहां से क्लियर होगी। अब देखिए फोर्स का आपका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन आपका जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है। और फोर्स आपकी कौन सी क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जो कौन सी आपकी डायरेक्शन और डायरेक्शन पे और आपके मैग्नीट्यूड दोनों पे आपकी डिपेंड करती है। तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे मास और एक्सीलरेशन दे रखा है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायमेंशन का, आपका जो है एक्सीलरेशन सॉरी फोर्स जो उसकी डायमेंशन आपकी क्या होती है, तो कैसे होगी। देखिए मास को हम किस में डिनोट करते हैं, तो किलोग्राम में हम डोनेट करते हैं, डिनोट किलोग्राम में हम डिनोट करते हैं किसको, मास को। इसके अलावा जो हमारा एक्सीलरेशन दिया वो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड, हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सीलरेशन। कैसे लिखेंगे इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी, ये हमारी जो है 1 न्यूटन के बराबर है, जो कि वैसे हम निकालते होते हैं, इसको 1 न्यूटन बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अब यहां से जो है इसको कैसे निकालेंगे, तो एक MLT हमारा जो फॉर्मेट होता है जिसमें हम डायमेंशन या किसको विमा बोला जाता है, विमाएं जो निकाली जाती है वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए M मास हमारा कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो बिल्कुल 1 आ जाएगा। इसके अलावा L हमारी लेंथ कितनी है, तो लेंथ भी हमारी कितनी है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी हो जाए क्योंकि मीटर दी हुई है। इसके अलावा टाइम हमारा जो है T दिया हुआ माइनस, ये डिवाइड में है देखिए इसके, तो ये आपके ऊपर आके किसमें, इसमें आ जाएगा। तो इसको इसका यहाँ पे लिखते हैं, देखिए M1 L1 T -2 हमारी इसकी विमा हो जाएगी, जो इसका कौन सी डायमेंशन हम बोल सकते हैं किसकी, आपकी फोर्स की। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके सामने कि द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे लेंस की पावर के बारे में पूछा गया, या कह सकते हैं लेंस की शक्ति क्या है, SI इकाई जो है उसकी क्या हो जाएगी। तो जो लेंस की आपकी पावर जो होती है वो किसके बराबर होते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस आपकी किसके बराबर होती है, इसको हम किससे, आपके D से डिनोट करते हैं। D का मतलब आपका क्या होता है, डायप्टर। ऑप्शन नंबर C जो है इसका ये राइट आंसर रहेगा। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वैसे कई बार क्या है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक फोकल लेंथ दी होगी, ये आपकी फोकल लेंथ है और आपको क्या है इसकी पावर निकालनी है, लेंस की पावर क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो पावर ऑफ लेंस जो है उसको हम D से डिनोट करते हैं, और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D = 1/f, यानी कि ये f हमारा क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ जो है हमारा जो f हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, ये हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी रेसिप्रोकल हो गया, बिल्कुल इसके अपोजिट है देखिए यहाँ पे, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आपका जो है कौन सी, पावर हो जाएगी। तो अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको सिर्फ फोकल लेंथ दी हो, तो आप पावर कैसे निकालोगे, तो 1/f जो है करके उसको आपकी यहाँ से पावर निकल जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और बाकी आपके लिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का आंसर कर देना। जूल जो है वो किसकी इकाई है, इसके बारे में आप बता देना, जूल जो है किसकी इकाई रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने दिया गया जिप्सम जो है वो क्या है, जिप्सम का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया, तो कौन सा होगा यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर बनेगा इनमें से CaSO4 2H2 है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है दोनों में, एक तो आपका जिप्सम होता है, एक आपका POP होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि CaSO4.2H2O जो है ये आपका हो जाएगा जिप्सम। अब इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और इसके आगे डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो इसका आपका नेम हो जाएगा, हम साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम इसका बोल सकते हैं, किसका, जिप्सम का। इसके अलावा जो है अब अगर हम इसमें 1.5 यानी डेड मोलिक्यूल जो है इसमें से अगर हम वाटर को निकाल दें, अगर हम पानी का इसमें से निकाल दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका क्या बनेगा, ये आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। यहाँ पे देखिए आपके पानी के कितने, 2 मोलिक्यूल है, यहाँ पे कितने, आधा है, यानी डेड मोलिक्यूल यहाँ के पानी से निकालने के बाद आपके क्या बन जाएगा, यहाँ पे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। और जैसे कि आपको पता है इसको हमारा क्या, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं, उसी तरह से इसको क्या आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये दोनों चीज यहां से आपको ध्यान रखनी है। कौन सा बनेगा, 17वें का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जिप्सम का आपका फॉर्मूला यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट्स, यानी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, लेकिन इसका बस आप आंसर देख लें क्या दिया गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट्स, तो कौन सा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हैवी हाइड्रोजन इज एल्सो नोन एज, तो हैवी हाइड्रोजन जो है यानी भारी हाइड्रोजन जो हमारा, उसको क्या बोला जाता है। तो आपका देखिए एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्रीटियम है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, तो ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स रहेंगे। इन तीनों में से आपके ये पूछा गया कि भारी हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका, तो कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ड्यूटेरियम जो है वो आपका हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका यूज किस में होता है, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, कौन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उनमें आपका जो है ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे जो आइसोटोप जो दिया गया है, आइसोटोप और आइसोबार आपकी दो चीजें होती है, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। एक तो आपका आइसोबार हो जाएगा, एक आपका कौन सा, आइसोटोप हो जाएगा, आइसोटोप्स और आइसोबार्स हो जाएगा। हम इसको लिख दे यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका हिंदी में भी नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा, ये तो आपका हो जाएगा समभारिक हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। तो ये दोनों को दोनों आप नोट करोगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है और पहले भी आपकी ये पूछी गई है। अब यहाँ पे आइसोबार जो दिया गया, बार का हम क्या कर सकते हैं, इसको आप भार भी बोल सकते हैं, बार या भार, यानी भार जिसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका परमाणु भार जो है, परमाणु भार जो है वो आपका समान होगा, और आपका क्या होगा, जो आपकी परमाणु संख्या जो है वो आपकी क्या होगी, भिन्न होगी, यानी अलग होगी। या हम कह सकते हैं एटॉमिक मास जो है उसका वो आपका इक्वल होगा, और आपका जो एटॉमिक नंबर जो वो आपके अलग हो जाएंगे, वो आपके समभारिक या हम कह सकते हैं आइसोबार हो जाएंगे। आइसोटोप्स में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें आपके जो संख्या जो है आपकी वो समान हो जाएगी, और आपका परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्या द्रव्यमान या भार हम कह सकते हैं, या हम द्रव्यमान कह सकते हैं, ये आपका भिन्न हो जाएगा, और जो संख्या वो हमारी समान हो जाएगी। तो ये आपके आइसोटोप्स हो जाएंगे और ये हमारे आइसोबार हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और ये आपकी क्या है, जो हाइड्रोजन जो है इसके आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये तीनों के तीनों इसके आइसोटोप्स रहेंगे। तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने की विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि आपकी कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो वो सेकंड दी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में भी आपकी यही दी हुई है। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, इसका क्या आएगा राइट आंसर देखते हैं। इसके बाद बाकी इसका जो है हम बाद में टेलीग्राम पे भी इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैशन विद इन सेल फ्लूइड वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम, यानी कि डैश आयन कोशिका द्रव्यों के भीतर सर्वाधिक प्रचुर धनायन है, जहां वे कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो पोटेशियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर है। अब देखिए पोटेशियम जो है ये आपके किसमें, ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में,
कोज में जो है ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं और किसके साथ मिलकर, और आपको ध्यान रखना ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और बाद में क्या बनाते हैं, एटीपी बनते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो ये बनाते हैं किसके साथ मिलकर, सोडियम आयन के साथ मिलकर, किसके साथ, सोडियम आयन के साथ मिलकर। तो ध्यान रखना कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। लिथियम जो दिया गया ये हमारा बैटरी में यूज होता है, कौन सी, लिथियम आयन बैटरी जो हमारी बनी होती है तो हमारी उसमें लिथियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा बाकी तो हम सोडियम और पोटेशियम जो आपके हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, इनको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव अगर पूछ ले तो वो आपके पोटेशियम और सोडियम हो जाएंगे। तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि डैश इज द एबिलिटी टू अलो द गैसेज टू पास थ्रू, यानी कि अपने अंदर से गैस को पास होने की जो आपकी एबिलिटी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, परमेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर इज ए टेस्ट दैट मेजर, तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आपका क्या मेजर करता है, आपने सुना ही होगा जो अभी कोरोना के टाइम में जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर काफी ज्यादा चर्चा में हुआ था। वैसे तो हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं, लेकिन अभी जो है जब हमें ब्लड में अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए जो आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज किया गया था, तो इससे हमें ये राइट आंसर लगेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन द ब्लड, यानी ब्लड में आपका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल जो वो चेक किया जाता है किसके द्वारा, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज, यानी जो बेकिंग पाउडर जो है उसमें बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य अम्ल का एक मिश्रण है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, तो आपका टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड है वो राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो बेकिंग सोडा जो दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे बेकिंग सोडा जो दिया गया है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, और इसको क्या बोला जाता है, सोडियम, जैसे Na से हमें पता ही है, शुरू से हम बात ही कर रहे हैं, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका हमारा फुल फॉर्म होता है किसका, बेकिंग सोडा का कार्बोनेट है। तो आपका कौन सा बनेगा, NaHCO3, तो ये इसका फॉर्मूला ही। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखोगे, यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि द ब्लैक डेथ ओक्यूर इन वेस्टर्न यूरोप ड्यू टू, जो आपकी यूरोप में द ब्लैक डेथ जो हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी या क्या था इसके वजह, तो आपका प्लेग संक्रमण था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो आपका ब्लड जो है इसका पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ ब्लड आपका कितना होता है, यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, 7.4। पीएच का मतलब हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका मतलब होता है। खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सोरेनसन के द्वारा जो है पीएच की आपकी खोज की गई थी। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ब्लड का हमारा हो गया, इसके अलावा और कौन कौन सा है, तो आपका एक आधा इंपॉर्टेंट जो कि मिल्क, अगर दूध का आपका पूछ ले तो दूध का आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका लगभग 6.5 जो आपका पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, बिल्कुल आपका न्यूट्रल जो होता है, शुद्ध वाटर जो होता है, जल उसकी साथ होती है, जो आपका ना एसिड होता है ना आपका बेस होता है। इससे कम जो होता है वो हमारा एसिड होता है, ज्यादा जो हमारा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ से देखिए आपका ब्लड जो दिया गया है आपका कितने 7.4 है, यानी ये क्या है, स्लाइटली बेसिक आपका जो है यानी क्षारीय जो आपका ब्लड रहेगा। इसके अलावा मिल्क जो दिया गया 6.5 है, यानी 7 से कम है, तो ये आपका स्लाइटली एसिडिक रहेगा। इसके अलावा जो यूरिन की बात अगर करें, ह्यूमन मूत्र की बात हो, तब उसका कितना रहेगा, तो ये आपका लगभग 6.2 के आसपास, 6 के आसपास आपका यूरिन करेगा, यानी ये भी आपका जो है स्लाइटली बेसिक है। 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में आपका जो मैक्सिमम रहेगा आपका यूरिन, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका और बाकी जो आपका यहाँ से कौन सा पीएच वेल जो आपका एसिड, और एसिड जो है वो आपका किसका, नीले को, जो आपका नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करने वाला आपका कौन सा एसिड हो जाएगा। क्षार आपका किसका करता है, तो आपका लाल को नीले में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दें, लाइक करने से क्या है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बेहतर अच्छा प्रयास करते हैं आपके लिए नेक्स्ट अच्छी क्लास और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और जल्दी ही क्या अभी बना दी गई है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाई गई है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, तो वहां पर जाकर के आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स की यहाँ
से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एग्जाम तो आपके जो फीमेल कांस्टेबल के बारे में तो बता दिया, जो आपके 18-19 सितंबर के आसपास जो एग्जाम होने वो आपको उसी डेट को होंगे। और बाकी जो मेल कांस्टेबल है या हम बात कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की, वो पेपर आपके कब नेक्स्ट मंथ करवाए जाएंगे। जो आज ही सुबह जो है न्यूज आई थी उसके बारे में मैंने आपको सुबह ही बताया था। तो ये आपके अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में जो आपकी ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और हम इसी तरह से जो है आपके लिए हर रोज जो पेपर जो है उसके जो आपके HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।